स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में। संसदीय सचिव से जुड़े विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं। केजरीवाल का केंद्र पर काम में बाधा डालने का आरोप। व्यापम मामले में भोपाल और इंदौर की अदालत में चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने 10 लोगों को बनाया आरोपी। प्री मेडिकल टेस्ट और रक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप। मई में खुदरा महंगाई दर 21 महीने के उच्चतम स्तर पर। आंकड़ा 5.5% के पार। दाल, सब्जी समेत खाने पीने की सभी चीजें हुई महंगी। मॉनसून की धीमी रफ्तार। मौसम विभाग को 18 जून तक तेजी आने की संभावना। तमिलनाडु के निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी। मॉनसून पूर्व बारिश से उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी से राहत। और मशहूर साहित्यकार मुद्रा राक्षस का लखनऊ में निधन। साहित्य जगत में शोक। लेखनी के जरिए उठाए सामाजिक सरोकार के मुद्दे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को दिल्ली सरकार के संसदीय सचिवों को लाभ के पद से बाहर करने वाले बिल को नामंजूर कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता जाने का खतरा बढ़ गया है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति से इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने को कह सकता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केजरीवाल सरकार के दिल्ली विधानसभा सदस्यता संशोधन विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इस बिल के जरिए दिल्ली सरकार के 21 संसदीय सचिवों को लाभ के पद के दायरे से बाहर किया गया था। राष्ट्रपति के फैसले के बाद इन विधायकों की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरीज की नियमों को धता बता के नियुक्ति की थी और जो इसके लिए बिल उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा था, राष्ट्रपति ने इन 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना है और उन्होंने ये अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दी हैं। फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की आपात बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार न काम करती है और न काम करने देती है। आम आदमी पार्टी ने सफाई दी कि इन 21 विधायकों को सचिव के तौर पर कोई भी अतिरिक्त लाभ नहीं दिया गया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो दिल्ली सरकार ने 21 बनाए, उनको किसी प्रकार की आमदनी, पगार, गाड़ी, बंगला, किसी प्रकार का इस बेनिफिट नहीं दिया गया। अब यदि मोदी जी ये चाहते हैं कि वे लोग घर बैठ जाएं, तो ये वही बात हुई कि ना वे खुद काम करना चाहते हैं मोदी जी, ना हमारे एमएलएस को काम करने देना चाहते हैं। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सचिवों की सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। जो इनके विधायक हैं उनमें से 21 विधायकों को मंत्री जैसी सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा, ऑफिस स्टाफ सब मिल जाए, इसके लिए बिल लेकर के आते हैं, वो भी बैक डेट से लागू कर दिया जाए। तो ये समझ नहीं आता, या तो इनको अपनी पार्टी का नाम आम आदमी की जगह वीवीआईपी पार्टी बना देना चाहिए। सचिव बनाए गए 21 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अलग अलग याचिकाएं राष्ट्रपति के पास और दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित हैं। राष्ट्रपति ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से सलाह मांगी है। हालांकि निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने तक अपनी सिफारिश टाल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। व्यापम घोटाला मामले में सीबीआई ने सोमवार को 10 आरोपियों के खिलाफ इंदौर और भोपाल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने 2009 के प्री मेडिकल टेस्ट में हुई धांधली को लेकर इंदौर के स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पुरुषोत्तम खोइया के खिलाफ चार्जशीट में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए हैं। खोइया पर पीएमटी ने अपनी जगह किसी दूसरे से परीक्षा दिलाने का आरोप है। इधर राजधानी भोपाल में दाखिल दूसरी चार्जशीट में सीबीआई ने घोटाले से जुड़े 9 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत कई आरोप लगाए हैं। ये सभी 2012 में हुई रक्षक भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में गरीब हितैषी नीतियों के जरिए संघीय ढांचा मजबूत करने की बात कही है। बीजेपी ने 7 राज्यों में पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है। इलाहाबाद में कल पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई।
इलाहाबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन पारित राजनीतिक प्रस्ताव में देश की राजनीति और आर्थिक दिशा पर चर्चा हुई। प्रस्ताव में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। पार्टी ने कहा कि गरीबों को मजबूत करना केंद्र सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इसे समय सीमा में आखिरी नागरिक तक पहुंचाने का संकल्प प्रस्ताव में जताया गया है। देश का जनमानस अब केवल नारों से संतुष्ट नहीं है, वो देश कैसे मजबूत हो रहा है वो इसकी चिंता करता है। प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का सम्मान बढ़ाने की बात कही गई है। पार्टी के मुताबिक प्रधानमंत्री की नीतियों से दुनिया में भारत के विचारों और सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रसार हुआ है। बीजेपी ने असम के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण में कार्यकर्ताओं के लिए 7 बिंदु पेश किए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, दूसरी ओर हमारे विपक्ष बहुत कम होते जा रहा है। उनके हाथों में जिन राज्यों में सत्ता थी वो चली जा रही है, लोगों का उनके ऊपर का विश्वास कम होते जा रहा है। इससे पहले बीजेपी ने रविवार को आर्थिक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए यूपीए सरकार की आलोचना की गई। असम में मिली शानदार जीत से उत्साहित होकर बीजेपी ने देश के बाकी पूर्वी राज्यों में भी अपनी जड़ें जमाने का फैसला किया है। लेकिन देश के राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जीत की राह आसान नहीं होगी और ऐसे में एक बार फिर पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी सरकार के द्वारा किए गए कामों के दम पर चुनाव मैदान में उतर रही है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, इलाहाबाद। बीजेपी की बैठक के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद में एक रैली भी की। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पार्टियों में जुगलबंदी है और हर 5 साल बाद दोनों पार्टियों के बीच सत्ता बदलती रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के साथ ही इन्हें भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश का विकास नहीं होगा तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। विचार, कर्म और श्रद्धा, इसकी इस त्रिवेणी से हमने उत्तर प्रदेश को विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मां गंगा के आशीर्वाद चाहिए, ये त्रिवेणी संगम के आशीर्वाद चाहिए। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी से मुलाकात करके हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। साथ ही फिर से चुनाव कराने की मांग की। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के समर्थन के बावजूद आर के आनंद 14 वोट रद्द होने की वजह से बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा से चुनाव हार गए। हालांकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि गलत स्याही के इस्तेमाल की वजह से इन विधायकों का वोट रद्द किया गया। इस बीच चुनाव आयोग ने इस मामले में रिटर्निंग अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। It is not a question of Arkanan winning and losing. It is a question of fraud played of the Constitution. ये तो आप जिसके पास कोई नंबर नहीं होगा वो अपना पेन उठा के दूसरा पेन लगा लेगा और बाकी सबके वोट इनवैलिड करेगा। आप अगर बूथ में जाएंगे तो आपको कैसे पता है कि ये जो पेन दिया है ये इलेक्शन कमीशन का पेन है कि नहीं है? ये पेन कोई इससे लिखा तो नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट है और संविधान और जो इलेक्शन का प्रक्रिया है उसको खत्म करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। इस बीच उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने 4 विधायकों को निलंबित कर दिया है। इन विधायकों पर राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के पिछले दिनों हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर कार्रवाई की गई है। इनमें बुढ़ाना से नवाजिश आलम खां, डिबाई से विधायक भगवान शर्मा, शिकारपुर से मुकेश शर्मा और गोपामऊ से विधायक श्याम प्रकाश शामिल हैं। इन विधायकों पर पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है। इसके अलावा पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले सीतापुर के बिस्वा क्षेत्र से विधायक रामपाल यादव को पहले ही निकाला जा चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म उड़ता पंजाब को पास कर दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी को 2 दिन में फिल्म को सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा है। सीबीएफसी ने फैसले पर स्टे मांगा, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि सीबीएफसी को फिल्मों को सेंसर करने का कानूनी अधिकार नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उड़ता पंजाब के रिलीज को मंजूरी दे दी है। अदालत ने एक सीन काटने और फिल्म में 3 संशोधित डिस्क्लेमर देने का आदेश दिया है। इसके अलावा सेंसर बोर्ड के 12 दूसरे कट कोर्ट ने खारिज कर दिए। यूरिनेटिंग सीन जो है वो हम लोग ने खुद अग्री किया है डिलीट करने को। जो शॉट है यूरिनेशन का वही सब डिलीट हुआ है, बाकी कुछ नहीं। सी द डिस्क्लेमर्स आर द फॉलोइंग: ए, दैट वी आर नॉट प्रोपेगेटिंग द यूज ऑफ ड्रग्स। 2, we are not putting any state in any particular bad light. 3, we do not promote the use of any cuss words. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीएफसी की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि फिल्म में पंजाब को बदनाम करने या देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने जैसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म ड्रग्स की समस्या पर बनी है। सिनेमेटोग्राफ कानून में सेंसर जैसा शब्द नहीं है। फिल्म में काट-छांट संविधान और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक होनी चाहिए। I think it's a judgment for the whole industry, not for us. So awesome, awesome on behalf of the industry. उन्होंने इंटरप्रिटेशन जो किया है वो सही इंटरप्रिटेशन किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपने संविधान के हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए आप सर्टिफाई करेंगे कोई पिक्चर को। द हाई कोर्ट जजमेंट इज नॉट ओनली वन ऑफ ग्रेट मैच्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, बट इट्स ऑल्सो अ वेरी वाइज जजमेंट। कोर्ट ने यह भी कहा कि रचनात्मक आजादी में बेवजह अड़ंगा डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोर्ट के मुताबिक फिल्म को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि उसके संवाद और गाने जैसे खांचों में बांटकर। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को सलाह दी कि वो बुजुर्गों की तरह व्यवहार नहीं करके समय के साथ खुद को बदले। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच पंजाब में ड्रग्स समस्या के लिए कांग्रेस ने सत्तारूढ़ अकाली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब के जालंधर में सोमवार को धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके खात्मे पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने पुलिस को ज्यादा शक्तियां देने की वकालत की। नशे और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने पंजाब के जालंधर में धरना दिया। इस मौके पर उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर पंजाब अच्छा भविष्य चाहता है तो ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को भी बड़ी समस्या बताया। ड्रग्स का प्रॉब्लम है, दूसरे तरफ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। मोदी जी ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, बादल जी ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। पंजाब में सिर्फ एक बिजनेस में आसानी है और वो है ड्रग्स का बिजनेस, और उस बिजनेस की रक्षा अकाली दल के नेता करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस को ज्यादा अधिकार देकर ही ड्रग्स की समस्या को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने राज्य सरकार पर गैर कानूनी धंधों को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। कि अगर आपको ड्रग प्रॉब्लम हटाना है तो आपको पुलिस के हाथ खोलने हैं, आपको अच्छे अफसरों को सही जगह डालना है और खराब अफसरों को हटाना है, और ये काम अकाली दल नहीं कर रही है। अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी राहुल गांधी पंजाब का दौरा कर किसानों से जुड़े मुद्दे उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अर्थ जगत की अगर बात करें तो लगातार दूसरे महीने खुदरा महंगाई दर में इजाफा हुआ है। मई में यह दर बढ़कर 5.76% पर पहुंच गई। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 5.47% पर थी। इसके साथ ही खुदरा महंगाई दर 21 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। मई में खाने पीने की चीजें और सब्जियां महंगी हुई हैं। अप्रैल के मुकाबले सब्जियों की महंगाई दुगनी से ज्यादा होकर 10.77% पर पहुंच गई है। वहीं अंडे की कीमत भी अप्रैल के 6.64% के मुकाबले 9.13% पर हो गई। इस वजह से खाद्य महंगाई दर बढ़कर 7.55% पर पहुंच गई। मांस, मछली, दूध और इसके उत्पाद और फल भी महंगे हुए हैं। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। This week we are in the land of Lord Krishna. Let's meet Lok Sabha MP of Mathura and dream girl Hema Malini. How you met Dharmenji, in your life?
his attitude, his behavior was definitely much different than others. Very sober, very soft, very handsome. All the most handsome, wonderful looking men, with all of them I have worked. चल धन्नो आज तेरी इज्जत का सवाल. Including my campaign when I go, I have to say this. चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है. Watch me on It's My Life, only on Rajya Sabha TV. हिंदी के मशहूर उपन्यासकार, नाट्य लेखक और आलोचक मुद्रा राक्षस अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे 82 साल के मुद्रा राक्षस का कल लखनऊ में निधन हो गया। 21 जून 1933 को लखनऊ में जन्मे मुद्रा राक्षस का मूल नाम सुभाष चंद्र था। उन्होंने 10 से ज़्यादा नाटक, 12 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 व्यंग संग्रह, 3 इतिहास की किताबें और 5 आलोचना संबंधी पुस्तकें लिखी। इसके अलावा उन्होंने 20 से ज़्यादा नाटकों का निर्देशन भी किया। उन्होंने ज्ञानोदय और अनुव्रत जैसे तमाम प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वो गरीबों के हीरो थे जिन्होंने पूरे जीवन काल में गरीबी से लाचार और वक्त के मारे लोगों की आवाज़ को मुखरता से उठाया। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मुद्रा राक्षस के निधन पर साहित्य जगत ने गहरा दुख जताया है। और इस समय हमारे साथ लीलाधर मंडलोई जुड़े हैं, जो कि निदेशक हैं भारतीय ज्ञानपीठ के। लीलाधर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। आप इसे साहित्य सेवा के लिहाज से जो मूल्यांकन है मुद्रा राक्षस का, वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, मुद्रा राक्षस का जो लेखकीय व्यक्तित्व था उसके कई आयाम हैं। एक तो उन्होंने आकाशवाणी में लगभग 15 वर्षों तक स्क्रिप्ट राइटर की भूमिका का निर्वहन किया। ड्रामा प्रोडक्शन यूनिट के वो इंस्ट्रक्टर रहे, जैसा आपने बताया। वे कलकत्ता से अपने लेखन की शुरुआत करते हैं और 1950 के आसपास ज्ञानोदय के संपादन से जुड़ते हैं। अनुवार्ता का आपने जिक्र किया। जो सबसे महत्वपूर्ण काम उनका दिखाई देता है और जिसके लिए वे जाने जाते हैं, वो था उनकी निर्भीक, ईमानदार और तेज तर्रार भूमिका, जो साहित्य में हम सब लोग देखते, सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। जी। सबसे बड़ा काम दलितों और स्त्रियों की पक्षधरता में उनके लेखन को याद किया जाएगा। बहुत सारे लोगों के लेखन में अमूमन ये चीज देखने में आती है कि वो किसी न किसी का शैली के स्तर पर अनुगमन करते हैं। मुद्रा राक्षस मौलिक शैली के अद्वितीय लेखक थे और साहित्य से बाहर सत्ता, राजनीति और व्यवस्था के विरोध में उन्होंने लगातार लेखन किया। जी, जैसा आप बता रहे हैं कि खुद एक रास्ता बनाया, किसी शैली का अनुगमन नहीं किया, और कहा जाए तो मौलिक लेखक जो है उसका पहला धर्म यही कहा जाएगा। लीलाधर साहब, इस लिहाज से कितना बड़ा नुकसान हुआ है हिंदी साहित्य जगत को? देखिए, हिंदी साहित्य ऐसे दौर में जब साफ साफ कहने की, प्रतिरोध करने की, हस्तक्षेप करने की जो एक तरह की भूमिका है, वो क्षीण से क्षीणतर पड़ती जा रही है, तब मुद्रा राक्षस को इस एक चीज के लिए जरूर याद किया जाएगा कि उन्होंने मुखर रूप से समय और समाज की विसंगतियों पर अपना हस्तक्षेप किया। और सबसे बड़ी चीज जो एक और दिखाई देती है वो ये है कि उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की। उस रचना के भीतर भी आपको वो जो प्रतिरोध की उनकी ताकत है वो लगातार उपस्थित दिखाई देती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लीलाधर साहब, ये तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। और जाहिर तौर पर साहित्य जगत के लिए बड़ा नुकसान है जिस तरह से दलित और स्त्रियों के बारे में मुखर होके मुद्रा राक्षस ने लिखा, एक बड़ी क्षति साहित्य जगत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति नहीं मिल रही है। बावजूद इसके मध्य और पश्चिमोत्तर भारत में मानसून पूर्व बारिश से हवा में नमी रहेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक के
कारवार और गदग तो आंध्र प्रदेश में ओंगोल पहुंच गया है। लेकिन स्थिति अनुकूल बनते ही अगले 3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीद है और इसके उत्तरी बंगाल की खाड़ी, सिक्किम, पूर्वोत्तर का इलाका और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र तक पहुंचने के आसार हैं। इसकी रफ्तार में 18 जून तक तेजी आने की संभावना है। तमिलनाडु में मानसून की बारिश के बाद कन्याकुमारी जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है, तो गोवा में मानसून पूर्व की बारिश हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन ज्यादातर इलाकों में गर्मी जारी है। इधर दिल्ली में कल सुबह गर्मी का असर रहा, लेकिन रात में बारिश से मौसम अब खुशगवार हो गया है। भारत और घाना के बीच सरकारी पासपोर्ट धारकों को वीजा छूट और संयुक्त आयोग का गठन समेत 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। घाना के राष्ट्रपति ने असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत से सहयोग मांगा, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निवेश का उचित माहौल बनाने के लिए दोनों देशों के कारोबारियों के बीच रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। घाना यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मेजबान राष्ट्रपति जॉन महामा के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इनमें राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा में छूट, आपसी रिश्तों के विभिन्न पहलुओं की निगरानी के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन और घाना विदेश सेवा के प्रशिक्षण में मदद शामिल है। भारत ने विदेशी नीति प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की भी मंजूरी दी। फॉर क्रिएटिंग द एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट climate, I do feel, and we are rightly, I am glad that it has been organized, that our businessmen should meet more frequently. Particular emphasis should be given, I do feel, on small and medium industries, because which has the immense potentiality of generating employment. And the agreements that we will sign will strengthen relations even further. I want to assure that Ghana will continue to work with India to overcome the global challenges that confront our two nations and the rest of the world. घाना ने असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत से सहयोग मांगा। फिलहाल घाना ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर है। The Ghanaian side talked about, of course, their firm commitment to the International Solar Alliance, and he specifically mentioned that since India is a leader in nuclear energy, they would like to explore the possibilities of having civil nuclear energy cooperation with India. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यहां भारत घाना व्यापार मंच की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों की निजी कंपनियों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के ऑरलैंडो नाइट क्लब शूटिंग में 50 से ज्यादा लोगों की मौत पर दुनिया भर में शोक जताया जा रहा है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश में पनप रहे चरमपंथ से निपटने के तरीके खोजने की बात की है। आगामी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल इस घटना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की फिराक में है। ऑरलैंडो नाइट क्लब में गोलीबारी की घटना पर दुनिया भर के तमाम देशों ने दुख जताया है। पेरिस में ऐतिहासिक एफिल टावर को रोशन कर मृतकों के प्रति संवेदना जताई गई। लंदन में दुख प्रकट करने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए, तो हांगकांग में लोगों ने घटना के विरोध में शांति मार्च निकाला। अमेरिका ने भी संयुक्त राष्ट्र से समलैंगिक अधिकारों पर एकजुट होने की मांग की। If we are united in our outrage by the killing of so many, and we are, let us be equally united around the basic premise of upholding the universal dignity of all persons regardless of who they love, not just around condemning the terrorists who kill them. इधर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि घटना का आतंकवादी संगठन आईएस के साथ सीधा संबंध नहीं है और ये देश में पनप रहे चरमपंथ से जुड़ी घटना है। It does appear that at the last minute he announced allegiance to ISIL, but there is no evidence so far that he was in fact directed by ISIL, and there also at this stage is no direct evidence that he was part of a larger plot. इस बीच अमेरिका में ऑरलैंडो की घटना पर नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व से आ रहे शरणार्थी अमेरिका में कट्टरता बढ़ा रहे हैं।
डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने आईएस जैसे संगठनों की सफाई पर जोर दिया है। The murder of innocent people breaks our hearts, tears at our sense of security, and makes us furious. Now we have to steel our resolve to respond. हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने घटना के बाद अपना प्रचार अभियान स्थगित कर दिया है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बर्नी सैंडर्स ने अमेरिका के बंदूक कानून में बदलाव की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें। भारतीय हॉकी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। तीसरे मैच में बेल्जियम ने भारत को 2-1 से हरा दिया। 25वें मिनट में बेल्जियम ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके बढ़त बना ली, लेकिन 30वें मिनट में भारत ने देवेंद्र वाल्मीकि के मैदानी गोल की मदद से स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। खेल के 44वें मिनट में बेल्जियम के जोरामी ने गोल करके अपनी टीम को 2-1 से आगे कर दिया और अंत तक इस बढ़त को कायम रखते हुए बेल्जियम ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। आज चौथे मैच में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। खिताब की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को हर हाल में ये मैच जीतना होगा। इससे पहले भारत जर्मनी से 3-3 से ड्रॉ खेलने के बाद ग्रेट ब्रिटेन को 2-1 से हराने में कामयाब रहा था। बेल्जियम की ये 3 मैचों में पहली जीत थी। वहीं क्रिकेट में भारत ने जिम्बाब्वे के साथ वनडे सीरीज जीत ली है। हरारे में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत खराब रही और पूरी टीम 34.3 ओवर में 126 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से युजवेंद्र चहल ने 25 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 23 ओवर शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से अंबाती रायडू ने 41 जबकि करुण नायर ने 39 रन बनाए। युजवेंद्र चहल को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। बात खास शख्सियत की। कालिदास, कबीर और मिर्जा गालिब जैसे चरित्रों को नया रूप देने वाले अभिनेता भारत भूषण का जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 1920 में जन्मे भारत भूषण गायक बनने के लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन मौका नहीं मिला। निर्माता निर्देशक केदार शर्मा ने 1941 में फिल्म चित्रलेखा में एक छोटी भूमिका उन्हें दी। इसके बाद 1952 में निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा से भारत भूषण को लोकप्रियता मिली। उनके करियर में फिल्म मिर्जा गालिब का अहम स्थान है। भारत भूषण ने लगभग 143 फिल्मों में अभिनय किया। 27 जनवरी 1992 को 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मैं हकीर पेशा फकीर आदमी कैसे दूंगा ये रकम। मेरा फरमाए हयात तो फ़कत यही शेर हैं, चंद तस्वीर बुतां, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ही सामान निकला। यही ले जाओ भाई। मेरी आवाज़ पहचानने की जरूरत नहीं समझता। क्या चाहती हो? सिर्फ एक गीत जो दिल और जिंदगी के खामोश तारों को जोर जोर से हिला दे। मेरे पास। और अब आखिर में हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में। संसदीय सचिव से जुड़े विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं। केजरीवाल का केंद्र पर काम में बाधा डालने का आरोप। व्यापम मामले में भोपाल और इंदौर की अदालत में चार्जशीट दाखिल। सीबीआई ने 10 लोगों को बनाया आरोपी। प्री मेडिकल टेस्ट और रक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप। मई में खुदरा महंगाई 21 महीने के उच्चतम स्तर पर, आंकड़ा 5.5% के पार। दाल, सब्जी समेत खाने पीने की सभी चीजें हुई महंगी। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की पहली हार, बेल्जियम ने 2-1 से हराया। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए आज दक्षिण कोरिया से जीतना जरूरी। मशहूर साहित्यकार मुद्रा राक्षस का लखनऊ में निधन। साहित्य जगत में शोक, लेखनी के जरिए उठाए सामाजिक सरोकार के मुद्दे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।